Hello बच्चों, let's see the question and the question says that find the areas of the curves x is equal to a cos cube t and y is equal to by b sin cube t. Okay, so here key concept is let x be any curve in two-dimensional axis. Okay, so then area of curve. एरिया ऑफ ए कर्व हम कैसे निकाल सकते हैं? देन वी कैन फाइंड एरिया ऑफ ए कर्व. लेट एफ एक्स बी एनी कर्व. ओके, एफ एक्स आपके पास कोई कर्व है इन टू डायमेंशन. देन एरिया ऑफ ए कर्व विल बी कैसे निकाल सकते हैं हम? फर्स्ट हम निकाल सकते हैं इंटीग्रेशन एक्स विद रिस्पेक्ट टू डी वाई. फर्स्ट आपके पास क्या है, इस तरीके से आप एरिया निकाल सकते हैं. और सेकेंड क्या होगा आपके पास? इंटीग्रेशन ऑफ y with respect to कितना dx. ओके, इस दो तरीकों से आप क्या निकाल सकते हैं? इंटीग्रेशन के थ्रू एरिया ऑफ ए कर्व निकाल सकते हैं. सो हियर यू हैव x इज इक्वल टू a cos क्यूब t एंड y इज इक्वल टू b sin क्यूब t. ओके, सो इंटीग्रेशन हमने फाइंड किया. देन एरिया इज इक्वल टू, लेट्स से एरिया इज i. तो एरिया फाइंड किया मैंने किसमें? साइन. ये आपके पास कैसे फंक्शन है? पोलर फॉर्म है. तो पोलर फॉर्म में क्या होगा? आपका लिमिट होगा 0 से 2 पाई. ओके, और ये मैंने निकाला x के विद रिस्पेक्ट टू y के फॉर्म में निकाल रही हूँ. ठीक है, तो इंटीग्रेशन 0 to 2 पाई x का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू y. ओके, सो फ्रॉम हेयर पहले हम क्या करेंगे? यहाँ से x dy की वैल्यू निकालेंगे. तो dy की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास? dy की वैल्यू आएगी यहाँ से 3a sin square t cos t. This is the dy value. So now I is equal to 0 to 2 pi here, and a cos cube t 3a 3b from here. Okay, यहाँ पे क्या है? a की जगह पे b है. So from here 3b we can write sin square t cos t and with respect to dt. यहाँ पे dy की वैल्यू कितनी आएगी आपके पास? That is dt. Okay, so from here we can say that now I is equal to 3ab कॉमन ले लो आप इंटीग्रेशन के बाद, क्योंकि कांस्टेंट है 0 to 2 pi. Then we have here cos cube t cos t and sin square t dt. Okay, now from here put t is equal to कितना? pi by 2 plus t. Okay, and let's say that is our equation number first. So from here we can say I is equal to 3ab 0 to 2 pi. ओके, एंड आपकी यहाँ पास इक्वेशन क्या बन जाएगी? यहाँ पे इक्वेशन विल बी, अगर हम t की जगह पाई बाई टू प्लस टी करें तो cos पाई बाई टू प्लस टी कितना होगा? साइन. सो दैट विल बी साइन क्यूब टी एंड cos अगेन किस में कन्वर्ट हो जाएगा? साइन में. और साइन किस में कन्वर्ट हो जाएगा? cos स्क्वायर टी dt. And let's say that is our equation number second. Now from here add equation number 1 and 2. Then we have 2i is equal to कितना हो जाएगा? That will be 3ab इंटीग्रेशन 0 to 2 pi and यहाँ पे हो जाएगा sin square t. That will be sin square t cos to the power 4t plus cos square t sin to the power 4t and with respect to dt इंटीग्रेशन हो रहा है इसका. सो 2i is equal to 3ab upon 2 and 0 to 2 pi. From here we can write कॉमन क्या आ रहा है इनमें से? sin square t cos square t plus cos square t plus sin square t dt.
एंड वी नो दैट साइन स्क्वायर टी कॉस स्क्वायर टी किसके इक्वल होता है आपके पास, दैट विल बी 3ab अपॉन 0 to 2 pi and sine square t cos square t, and we know that cos square theta plus sin square theta is 1, so with respect to dt. Okay, now in this question, now again I is equal to 3ab upon 2 0 to 2 pi, और मैंने क्या कर दिया इसमें 4 से मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर टी cos dt square cos square t and then dt. So after solving this we have here क्या हो जाएगा हमारे पास I is equal to 3ab upon 2 0 to 2 pi, और यहाँ आपके पास sin 2 whole square sin 2 sin theta cos theta. Okay, so that will be upon 4. Okay, now after solving this we have here I is equal to 3ab upon कितना 8 0 to 2 pi and sin 2t का whole square. Okay, now from here, now let's say that is our equation number 3rd. Now put t is equal to again t plus pi by 2 या pi by 2 plus t. Then I is equal to we have here 3ab upon 8 0 to 2 pi, और यहाँ पे कितना हो जाएगा आपके पास अगर हम t की जगह पुट करेंगे क्या. Okay, so I is equal to 3ab upon 8 0 to 2 pi, and we can write sin यहाँ पे अगर हम sin स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं माइनस cos 2x, और x की जगह पे क्या है यहाँ पे 2t, सो यहाँ पे हो जाएगा 4t अपॉन 2 बाई किस फॉर्मूले से, बाई वी कैन राइट cos 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 sin square theta. Okay, so from with respect to dt, now I is equal to then 3ab upon 8. Okay, 0 to 2 pi 1 by 2 का integration with respect to t, and 0 to 2 pi cos 4t का differentiation with respect to dt. Okay, now after solve this we have here I is equal to कितना हो जाएगा 3ab upon 8, और इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा 1 by 2 t 0 to 2 pi माइनस इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा आपके पास, दैट विल बी sin 4t अपॉन कितना 2 into 4, and that will be 8 0 to 2 pi. Then I is equal to 3ab okay अपॉन 8, और यहाँ पे अगर हम लिमिट पुट करें तो क्या आएगा 2 pi by 2, एंड ये 0 हो जाएगा, 0 रखने पे 0, और यहाँ पे साइन 2 पाई की वैल्यू भी 0 होती है और साइन 0 की वैल्यू भी 0 होती है, तो ये वाली टर्म पूरी 0 हो जाएगी. सो दैट I इज इक्वल टू वी हैव 2 से 2 कैंसिल अप हो जाएगा, सो इट विल बी 3ab पाई बाई 8. तो इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा 3ab पाई बाई 8. Okay, so I hope you all understood this explanation. Thank you and all the best.